सरकारी मुलाजमत वहाँ पैसा रखे कि वो वधाए सब तो करो आम जेके नौजवान आहिनि जेके पढ़े लिखे बेरोज़गार वेठा आहिनि उन्हनि जे लाइ को प्लान कोन रखियो अथव। ॿियो सिंध में सॼी सिंध में सभु मंशियात वॾे पैमाने ते पकिड़े पई, क्राइम वधे पियो, इन शयुनि ते तव्हां कीअं कंदो कंदा? अच्छा, सबसे पहले तो शमीर मैं आपको बताऊं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह वही 7% जो वफाक ने बढ़ाई है वो हमने बढ़ाई है। हमारे जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमारे जो ये ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया KT बंदर वाला विजन है, सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, आपका ग्रीन डेटा सेंटर्स वाला जो है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा इन दी प्राइवेट सेक्टर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सोच हमारी है कि सिर्फ नौकरियां देने से नहीं, लेकिन नौकरियां क्रिएट करने से इन दी प्राइवेट सेक्टर होगा। बजट तक तव्हांजी मुंहिंजी ॾिठी आहे, जेकॾहिं मां ग़लति न आहियां मूंखे करेक्ट कजो, 850 नौकरियूं जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ खातनि में रखण जी तजवीज़ आहे। हाणे इन साल कबो त कोई हिते ज़िले खे 30 नौकरियूं न ईंदियूं। ॿियो तव्हां ॿुधायो 3 सालनि ताईं वफ़ाक़ खे असां या ॾंड या इहे पैसा ॾींदा रहंदासीं, त छा 3 सालनि ताईं सिंध जो नौजवान जेको आहे उनखे नौकरियूं न मिलंदियूं ऐं सिंध में का डेवलपमेंट न थींदी? शबीर, मैं उर्दू में जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ कि एक नौकरियाँ वो हैं, सेकेंडली वो नौकरियाँ जो हमारी बजट में मौजूद हैं वो नई नौकरियों में शामिल नहीं होती जो हमें फिल करनी है। सेकेंडली हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कि आप सरकारी नौकरी की तरफ ना जाएं, हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें सिंध के नौजवानों के लिए, और वो जो हमने स्कीम्स बताई उस तरीके से होगी। फाइनली मैंने मंसूर से भी कहा था, बहुत ही एहतराम से, आपसे भी बहुत एहतराम से, कि हर एक का सोचने का तरीका है, ठीक है। आप अगर ये समझते हो कि आपका पड़ोसी अगर किसी मुश्किल में होगा और आप उसको मदद करोगे और वो पड़ोसी आपके की रखवाली भी कर रहा है आपके मोहल्ले में, तो आप उसको दंड दे रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये गलत सोच, मेरे हिसाब से। आप शायद सही समझते हो इसको। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको हमें अपना नैरेटिव बनाना चाहिए। 2 तरीके होते हैं ना, हर चीज़ बोलने के 2 तरीके होते हैं। आप अच्छी तरीके से भी बोल सकते हैं और उसको एक ख़राब नेगेटिव करके जिसपे बहुत लोग तालियां बजा लें, ठीक है, वो बोल सकते हैं। सो इस पे मैं आऊँगा। बाकी जो आपने सवाल किया, नौकरियाँ हमारी एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज़ है वो भी फिल होंगी, उसके नंबर्स इस वक्त मुझे याद नहीं है। सेकेंडली हम खुद चाहते हैं कि अब लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ना रहें, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, और ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे। नहीं, देखिए FPA पे डिपेंडेंस आप एक हद तक कर सकते हैं ना। आपकी लोन बोरोइंग कैपेसिटी, जब भी कोई, मैं बैंक में भी काम किया किसी ज़माने में, जब भी कोई लेंडर आपको पैसे देता है पहले देखता है आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, आप पैसे वापस कर सकते हैं कि नहीं, आप किस पर्पस के लिए लोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखता है वो। तो हमारी तो जो हम ये लोन्स रेस कर सकें सूबे की फाइनेंशियल वायबिलिटी, इसलिए कि कोई भी इदारा हो वो ऐसे ही नहीं लोन दे देता। आप तो जाएं बैंक से लोन लेने, आपको पता है ना वो क्या क्या स्क्रूटनी करते हैं। अभी हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, क्यों सख्ती हुई हुई है, वो कितनी स्क्रूटनी करता है आपके सारे बजट की और चीज़ की। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम उस स्क्रूटनी में कामयाब हुए, और हमारा FPA इंटरनेशनल इदारे समझते हैं कि सिंध के अंदर वो सलाहियत है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, उसको कंप्लीट करें और रीपे भी कर सके हमें। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो फ़ायदा ये होता है हमेशा जब आप बोरो करते हैं कि आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाती है, जैसे IMF ने की हुई है वफाक के ऊपर। तो ये चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन आपकी ज़रूर ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी एक लिमिट होती है। मतलब मैं अगर आज मुराद अली शाह बैंक में जाएगा और कहेगा कि जी मुझे 10 लाख रुपए दें, तो शायद मुझे लोन दे दें मेरी माली हैसियत देख के, और मैं उन्हें अगर जाके कहूँ मुझे 10 करोड़ रुपए का लोन दो तो शायद मना कर दे मुझे। तो इसी तरीके से फॉरेन इदारे होते हैं, वो आपकी वो लिमिट देखते हैं, तो वो लिमिट जब पहुँच जाएगी तो ऑब्वियसली हमें उस पर डिपेंड करना हम ख़त्म कर देंगे। हमने नॉन डेवलपमेंट्स जो हमारी रेवेन्यूज़ है उनको बढ़ाना है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा हमारा SRB 25% से ग्रो करता है, एक्साइज अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है, हमारी
تھوڑے سے جو BOR کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے تاکہ وہ بھی بہتر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ وفاق سے کہتے رہتے ہیں, اس سال بھی جو وہ نیگوسیشنز کی بات کر رہا تھا نا, ایک بہت بڑا ٹائم ہم نے لگایا FBR کو اسکروٹنائز کرنے میں اور انہیں کہنے میں کہ ادھر ادھر آپ پیسے مزید لے سکتے ہیں, ٹیکس نیٹ کو وائڈن کر سکتے ہیں, لیکن وہ ہماری بات انہوں نے نہیں مانی. انشاءاللہ کبھی وفاق میں حکومت آئی تو وہ پھر ہم وہ بھی کر کے دکھائیں گے جب بھی انشاءاللہ. میں ختم کر لوں یار, آج ختم تو کر لوں یار, ایک تھاٹ آف میں ختم کر لوں یہ بات پھر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو اب بٹ آپ کی اس بات سے میں کہتا ہوں کہ FPA پہ ایک حد تک آپ ریلائی کر سکتے, پھر آپ کو وہ کرٹیل کرنا پڑے گا اور وہ کم ہونا شروع ہوگا. اس سال کم ہوا ہے FPA, پچھلے سال 366 ارب تھا, اس سال 256 ارب ہے. تو اس وجہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی کتنی ریپیئنگ کیپیسٹی ہے. تو یہ ایشو ضرور ہمیں رہے گا, لیکن ہم اس پہ ورک اراؤنڈ کر رہے ہیں. جی سوری یار.